Hello, good morning to all of you. Chapter number 4. Today discussion about synchronous motor and start a new chapter. Chapter number 4 in electrical machine 2. So first of all, different types of AC motor available. Single phase induction motor, three phase induction motor, synchronous motor, ओके एक्सेट्रा। तो आज हम बात करने वाले सिंक्रोनस मोटर के बारे में, ठीक है। तो सिंक्रोनस मोटर किसे कहते हैं? डेफिनेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर के एनी एसी मोटर हैव रोटेन इन रोटर स्पीड, मीन्स हमारी जो स्पीड होती है किसी भी मोटर की, सिंगल फेज, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, वो रोटर की स्पीड से फिरता है। एंड एनी टू स्पीड होती है किसी भी मोटर में। फर्स्ट ऑफ ऑल रोटर स्पीड एंड अदर इज सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड मीन्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो भी स्पीड होती है वो, और वो लिंक होगी रोटर में, तो उस रोटर घूमेगा, ठीक है। तो दो स्पीड होती है, लेकिन सिंक्रोनस मोटर में एक ही स्पीड होती है, वो होती है दिस मोटर रन एट सिंक्रोनस स्पीड एंड रन एट कांस्टेंट जनरेट इलेक्ट्रोमोटिव मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। दिस मोटर रन एट सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड मीन्स ये मोटर कौन सी स्पीड पे घूमेगा? जो भी स्पीड हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फोर्स, जो भी हमारी RMF होगी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो भी मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा उसकी स्पीड क्या है, उसी स्पीड से हमारा रोटर घूमेगा। अगर हमारी सिंक्रोनस स्पीड 1400 RPM है, 1500, तो हमारा जो भी रोटर है बीच वाला वो 1500 RPM पे घूमेगा। लेकिन इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि सिंक्रोनस स्पीड हमारी 1500 है, तो रोटर स्पीड हमारी 1450 RPM, मीन्स 50 RPM का डिफरेंस निकला, ठीक है। वो फ्लक्स लिंकिंग होगा, लॉस होगा, लीक होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है सिंक्रोनस मोटर की, ठीक है। सो हम कंस्ट्रक्शन की अब बात करें तो कंस्ट्रक्शन इज द रिवर्स देन अदर मोटर, ठीक है। इसमें स्टेटर में आर्मेचर वाइंडिंग होती है और रोटर में फील्ड होता है, जबकि फील्ड स्टेटर में होता है अदर मोटर में, और आर्मेचर रोटर में होता है, ठीक है। तो बाहर वाला है वो स्टेटर है, मीन्स स्टेटिंग पार्ट है, स्थिरता है आर्मेचर, ठीक है। आर्मेचर घूमता नहीं है, यहाँ पे फील्ड घूमती है, ठीक है, उल्टा। तो मीन्स फील्ड को हमने DC सप्लाई दिया है, स्टेटर को थ्री फेज AC सप्लाई दिया हुआ है, और हमने NS पोल रखा हुआ है, ठीक है। मेनली डिफरेंस आपको पता चल गया है अदर कंपेयर टू मोटर। ये कंस्ट्रक्शन इज सेम है सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर ऑल्टरनेटर आपने पढ़ा होगा, तो ऑल्टरनेटर का सेम है, लेकिन ऑपरेटेड एज अ मोटर। अगर जनरेटर मोटर की तरह ऑपरेट करेगा तो सप्लाई देगा नहीं। जनरेटर में सप्लाई दे रहा है, जबकि मोटर में सप्लाई ले रहा है, ठीक है। तो इसमें बीच में क्या है? फील्ड है, रोटेटिंग फील्ड, एंड आर्मेचर इज स्टेटर, okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू पार्ट्स, स्टेटर एंड अदर इज रोटर, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्टेटर मीन्स थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग्स प्लेस ऑन स्टेटर। स्टेटर में मेनली क्या है? आर्मेचर वाइंडिंग होती है ये बाहर, ठीक है, और बीच में फील्ड होती है, जबकि अदर मोटर में फील्ड हमारी स्टेटर में रहती है और आर्मेचर हमारा रोटर में रहता है। लेकिन इस यहाँ पे उल्टा है, आर्मेचर हमारा स्टेटर में रहता है और फील्ड हमारी रोटर पे रहती है, मीन्स फील्ड हमारी घूमती रहती है और हमारा आर्मेचर वाइंडिंग वो स्टेटिक ही रहता है, स्थिर, ठीक है। तो स्टेटर में कौन कौन से पार्ट आता है? आर्मेचर कोर, आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। तो आर्मेचर कोर इज मेड फ्रॉम सिलिकॉन स्टील मटेरियल। क्यों सिलिकॉन स्टील? दिस इज द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉस। इसलिए आर्मेचर का जो भी हमने कोर बनाना है वो सिलिकॉन स्टील की मटेरियल की तरह से बनाएंगे आर्मेचर कोर का। अदर इज आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग either in star or delta and made of copper, okay, and connected to is three phase AC supply। आर्मेचर वाइंडिंग ये
3 फेज एसी सप्लाई के साथ हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और सेकंड इज रोटर, ओके। सो फील्ड इज प्लेस ऑन द रोटर, जबकि हम 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या करेंगे, फील्ड को हम स्टेटर में लगे रखेंगे, लेकिन हम फील्ड को सिंक्रोनस मोटर में रोटर में रखेंगे, ठीक है। तो इट्स कंसिस्ट ऑफ पार्ट, फर्स्ट इज प्रोजेक्टेड पोल। जनरली प्रोजेक्टेड पोल आर यूज्ड इन सिंक्रोनस मोटर मेड फ्रॉम सिलिकॉन स्टील एंड लैमिनेटेड फ्रॉम इट, ठीक है। सेकंड इज फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग इज वाउंड ऑन प्रोजेक्टेड पोल, पोल के ऊपर वाइंडिंग को हम वाउंड करेंगे रोटर के ऊपर, ठीक है। फिर स्लिप रिंग यूज टू कनेक्ट द एक्सटर्नल डीसी सप्लाई, जब भी हम एक्सटर्नल डीसी सप्लाई के साथ हम रोटर स्लिप रिंग कनेक्ट कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, डेफिनेशन, अब बात आते हैं वर्किंग की, ठीक है। तो व्हेन द आर्मेचर कनेक्टेड टू 3 फेज सप्लाई, तो हमारा RMF प्रोड्यूस होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ पे, यहाँ पे, ये यहाँ पे। जब हम यहाँ पे 3 फेज सप्लाई देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोड्यूस आर्मेचर के आसपास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड RMF, क्योंकि यहाँ पर करंट देंगे तो सप्लाई प्रोड्यूस होगा, मीन्स फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइक वो कैसी होगी, रोटेटिंग होगी, ठीक है। RMF प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दिस फील्ड इज कांस्टेंट एंड कॉल्ड सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। ये फील्ड हमारी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी यहाँ की, और यहाँ पे क्या होगी, लिंक होगी रोटर में, फील्ड वाइंडिंग में, और जो भी ये स्पीड से घूमेगा वो स्पीड हमारी सिंक्रोनस स्पीड होगी, ठीक है। RMF की जो भी स्पीड होगी 1500 RPM, वही स्पीड ये रोटर की होगी 1500 RPM, जरा भी डिफरेंस नहीं निकलेगा, ठीक है। तो NS इज इक्वल टू, आप लोग जानते होंगे, 120 F/P, वेयर F इज फ्रीक्वेंसी इन P इज नंबर ऑफ पोल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 पोल है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से, ठीक है। तो कितनी होगी सिंक्रोनस स्पीड, 120 इंटू 15/2, ठीक है। तो 3000, ओके, 3000 RPM इज द सिंक्रोनस स्पीड। अगर हमने 2 पोल लिए हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पे 2 पोल लिए और हमारे पास 15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो हमारी सिंक्रोनस स्पीड कितनी होगी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की, 3000 RPM, और हमारी रोटर की स्पीड भी 3000 RPM होगी, ठीक है, इन सिंक्रोनस मोटर, ओके। सो पोल इज फील्ड वाइंडिंग इज प्लेस क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरह प्लेस रखेंगे। नाउ व्हेन फील्ड वाइंडिंग इज गिवन द सप्लाई, एक्चुअल पोल आर प्रोड्यूस। अब हम फील्ड वाइंडिंग को हम एक्सटर्नल सप्लाई देंगे, एक यहाँ पे देंगे और यहाँ पे देंगे, तो क्या होगा, एक पोल क्रिएट होगा यहाँ पे नॉर्थ, और यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे भी एक फील्ड हम प्रोड्यूस होगी, ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो यहाँ पे भी एक पोल क्रिएट होगा, यहाँ पे भी एक पोल क्रिएट होगा। जब हम यहाँ पे DC सप्लाई रोटर फील्ड वाइंडिंग मीन्स रोटर को देंगे, तब हमने पोल पे जो भी वाइंडिंग वाउंड की है उसमें, ठीक है। ड्यू टू दिस एक्चुअल पोल ट्राई टू मूव टू इमेजिनरी साउथ पोल ऑफ ऑपोजिट फोर्स एंड अट्रैक्शन इज प्रोड्यूस, मीन्स ये हमारा S पोल है और यहाँ पे N है, तो क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा, और S और S है तो रिपल्स करेगा, मीन्स हमने आर्मेचर वाइंडिंग को सप्लाई दिया, तो यहाँ पे भी एक इमेजनरी पोल होगा और ये हमारे S रियल पोल है, तो क्या होगा, ऑपोजिट फोर्स अट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। बिफोर द एक्चुअल पोल इज रिस्पॉन्ड, द पोजिशन ऑफ इमेजनरी पोल रिवर्स नाउ इज इक्वल टू पोलरिटी कम ऑपोजिट ईच अदर। अब यहाँ घूम के आ जाएगा यहाँ पे S के पास, आ गया S के पास, तो क्या करेगा, नाउ द फोर्स इज रिपल्सन बिटवीन पोल, तो S2S इज रिपल्सन पोल, ठीक है। ये हमारा इमेजनरी पोल क्रिएट होगा यहाँ पे जब हम आर्मेचर वाइंडिंग को सप्लाई देंगे तब, और हमारा पोल तो यहीं जब DC देंगे तब यहाँ तो हो गई S पोल N पोल, ठीक है। तो रोटर नाउ ट्राई टू repel, but before the rotation does so, the polarity reverse
एंड पोल्स ऑपोजिट पोलरिटी केम अगेंस्ट ईच अदर। फिर से हमारा एस टू एस आया था तो रिपल करेगा, तो फिर से एन टू एस आ गया, मीन्स एट्रैक्शन आ गया, फिर रिपल्सन एट्रैक्शन। ठीक है, तो उसी तरह हमारा रोटेशन शुरू होगा और हमारा रोटर घूमेगा। ठीक है, तो हमारा रोटेशन किस पे डिपेंड होगा? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड होगा। जितनी हमारी ये स्पीड होगी उतनी हमारे रोटर की स्पीड होगी। ठीक है, अगर 3000 आरपीएम सिंक्रोनस स्पीड है तो हमारा रोटर की स्पीड भी 3000 आरपीएम होगी। ठीक है, तो ये हमारा वर्किंग था, कंस्ट्रक्शन था और थोड़ा बेसिक आइडिया अबाउट सिंक्रोनस मोटर था चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, तो आई होप सो यू आर अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। कंक्लूड योर लेक्चर। थैंक यू।